नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सर? आ जाओ कक्षा के अंदर। और हम आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पे स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज का एक टॉपिक जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, और जिसका लगातार कमेंट आ रहे थे कि छंद की कक्षा करवाई जाए। तो आज हम आपके सामने दोस्तों छंद की एक महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आए हैं। और छंद जो है वो एक व्याकरण का टॉपिक है, जो कि अलंकार छंद। तो इस प्रकार छंद को आज करेंगे। और आज जो दोस्तों छंद पे चर्चा की जाएगी, यानी कि छंद क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि काव्य को लिखने का नियम जो है, यानी कि किसी भी दोहे को या किसी भी चीज़ को लिखने का जो है, श्लोक को लिखने का, कविता को लिखने का एक ढंग है, एक नियम है, एक रूल है दोस्तों, जो कि छंद कहलाता है। देखो, काव्य को लिखने का एक ढंग क्या है, छंद कहलाता है। ये कविता और श्लोक आदि की रचना के लिए बहुत ही फिक्स, मतलब बहुत ही नियम है। इसको मतलब फॉलो करना पड़ता है। यानी कि अगर छंद की प्रयोग नहीं करोगे तो आपका जो है दोस्तों वो मतलब कविता और जो श्लोक है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसी से ही उसमें लय ये बनता, नियम जो है वो बहुत ही आवश्यक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जिसके काव्य को समझना क्या है, आसान हो जाता है ना। कुछ नियम है, कुछ रूल है, वो पढ़ेंगे हम। और छंद देखो, छंद के प्रकार, 3 प्रकार का छंद होता है दोस्तों। एक होता है सममात्रिक छंद, एक अर्ध सममात्रिक होता है, एक विषम मात्रिक होता है। तो सममात्रिक छंद क्या होता है? कवियों की पंक्तियों में देखो, कवि पंक्तियों के समान मात्राओं की संख्या का प्रयोग करता है, ठीक है। तो वो सममात्रिक छंद है। जैसे 24-24 मात्राएं चलती है, 26-26 मात्राएं चलती है, तो क्या है वो सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, सभी पंक्तियों में मात्राओं का जो सम्मान नहीं होती है। जैसे किसी में 1-3 में समान होती है, 2-4 में समान होती है, तो क्या है सभी में समान नहीं होती है, इसलिए वो अर्ध सममात्रिक है। जैसे दोहा है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, ये क्या है दोस्तों, दोहा दोहा और सोरठा जो छंद है वो क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। और इस प्रकार क्या है दोस्तों, विषम मात्रिक छंद क्या होता है, दोनों से अलग, दोनों से ही अलग होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों से अलग होगा कि ना तो विषम मात्रिक के अंदर क्या है, पंक्तियों के समान मात्राएं होंगी, ना उन पंक्तियों के समान नहीं होगी। यानी कि इन दोनों से ही वो अलग से नियम निकलेगा, तो वो क्या है, विषम मात्रिक छंद होगा। तो अभी हम मात्राओं की गणना को देखते हैं दोस्तों। तो जो मात्राओं की गणना है वो दोस्तों देखो कि मात्राओं की गिनती का नियम कुछ होता है कि एक होता है हसु, ठीक है, या होता है लघु, ठीक है, लघु जिसको बोलते हैं। तो स्वर ऐसे व्यंजन है जिन्हें क्या है, ह्रस्व मात्रा से दिखाया जाता है, ठीक है। जितने भी स्वर है सबको क्या है, एक मात्रा से दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे ए को एक मात्रा, ई को एक मात्रा, ऊ को एक मात्रा, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन जिनको क्या है, ह्रस्व मात्रा से दिखाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ए का एक एक होता है, इसका देखो ह्रस्व और दीर्घ का क्या नियम है, ऐसे लगेगा, ठीक है। और ऐसे लगेगा, मतलब जहाँ दो मात्राएं आएगी वहाँ ये नियम होगा, और जहाँ एक मात्रा होगी दोस्तों वहाँ पे वन लगेगा, ठीक है। तो अभी लघु को देखते हैं। लघु ए में एक है, ई एक है, काउंट होता है, ऊ एक काउंट होता है, कू जैसे छोटे ऊ की मात्रा एक काउंट होगा, बड़े ई है जो छोटे ऊ की मात्रा है एक काउंट होगा। अभी हम देखते हैं ये जो है दोस्तों, चंद्र बिंदु जो है वो क्या है, एक गिना जाएगा। अगर चंद्र बिंदु कहीं भी लगा हुआ है वो एक गिना जाएगा। जैसे हंस है, हंस क्या है दोस्तों, एक एक है ना। चांद क्या है, ये आ की मात्रा लगी है, ये दो है। लघु है और ऊपर चंद्र मात्रा है, तो चंद्र काउंट नहीं होगा, यहाँ दो एक होगा। आँख है,
आंख के ऊपर आ की मात्रा है, मतलब दो, और एक यहाँ ये, मतलब ये अगर जैसे हंस है, जैसे क्या है, जैसे गांव है ना, गांव के अंदर ये आता है, तो यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है, तो यहाँ ये दो काउंट होगा और एक काउंट होगा, ठीक है। और यदि किसी अनुस्वार के ऊपर ये बिंदु लगा है ना, अनुस्वार है या बिंदी लगी है, तो वो क्या है, वो दोस्तों वो दो काउंट होगा, ठीक है। तो इसके साथ आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, एक शब्द लिया है हमने, खंजर, है ना। तो खंजर में देखते हैं दोस्तों कि खंजर के ऊपर ये बिंदी है, यानी कि अनुस्वार है, अनुस्वार और एक व्यंजन दो हो गया। उसके बाद जय का एक काउंट होगा, उसके बाद रे का एक काउंट होगा। अभी दीर्घ स्वर की बात करेंगे। दीर्घ स्वर क्या है, गुरु मात्राएं होती है, जिनको गुरु मात्राएं का प्रयोग होता है, जैसे दो मात्राएं होती है, तो उनको क्या होता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। इनको इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, का के अंदर आ की मात्रा है, ये दो हो गया। बड़ी की मात्रा है, दो है। कु है, दो है। इसमें सिर्फ मात्राओं का ही गणना होती है, ठीक है। ये मात्रिक छंद है और मात्रा की गणना की बात करेंगे, यहाँ कैसे मात्रा किसकी कैसे गणना करनी है। कि ए की, बड़े ए की मात्रा है, दो है। आई की मात्रा है, ओ की मात्रा, औ की मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोस्तों ये संयुक्त है, दो दो मात्रा है, इसके ऊपर एक ये वाली दो मात्रा है, और एक आधा अक्षर आएगा। जैसे कोई आधा अक्षर आएगा तो वो ये, जैसे ये वाला आधा है तो ये इसके अंदर काउंट हो जाएगा। अगर ये पहले से दीर्घ है तो ये दीर्घ ही रहेगा, अगर ये पहले से लघु है तो इसके अंदर आधा स्वर ये वाला है वो इधर काउंट होगा, और ये दोस्तों दीर्घ में काउंट होगा। अभी हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की, तो इसमें दो एक मात्रा गिने जाते हैं, मतलब इनको एक मात्रा गिना जाता है। जैसे देखो, क्या है तो आधा है तो एक ही मात्रा गिनी जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये नियम कुछ गलत लग रहा है मेरे को, कि ये काउंट नहीं होता है शायद, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं, देखो जैसे ये है, यहाँ पे भक्त है ना, बालाघात, देखो तो यहाँ देखते देखो भक्त है, ये इसके अंदर काउंट हुआ है, ठीक है। इसके अंदर काउंट हुआ तो ये दो हो गया और ये एक हो गया, है ना। तो ये अगला अकेला काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे एक होगा और यहाँ भी एक होगा, यानी कि एक एक होगा, ठीक है। पर ये या है ना, हाँ ये या है तो ये दो होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, मतलब रेफ से पहले क्या है वाले गुरु दो गिने जाएंगे। जैसे जैसे ये रेफ, इसकी मात्रा मतलब आधा रे लगा हुआ है, तो ये पहले वाला गुरु गिना जाएगा, ठीक है। ये देखो, म करम, जैसे मरम है, मरम का ये एक गिना जाएगा और इससे पहले वाला जो है ये दो में गिना जाएगा, है ना। तो ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। इस प्रकार इनकी क्या है, मात्राओं की गिनती की जाती है। तो अभी हमने देखा कैसे कैसे, मतलब लघु मात्राएं कैसे होती है, दीर्घ मात्राएं कैसे होती है। तो अभी हम देखते हैं, देखो एक एक उदाहरण देखते हैं, कि उदाहरण है कि सममात्रिक छंद की एक उदाहरण है। सममात्रिक में क्या पढ़ा हमने, कि सभी मात्राएं समान रूप से होती है। तो सभी प्रकार के समान मात्राओं वाला एक छंद पढ़ते हैं, सममात्रिक छंद को पढ़ते हैं। उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, है ना। घोड़ा कैसे उतरे पार, और रामा ने सोचा इस पार, है ना। और तब तक था चेतक उस पार, है ना। राणा राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। तो अभी हम देखते हैं इसको, ये एक काउंट होगा, ये दो काउंट होगा। एक एक दो एक दो एक 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 दो एक दो एक, है ना। 15 हो गए, देखो, एक दो और एक तीन, चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 है। तो ये कितने हो गए, एक तीन 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 छः दो आठ, आठ नौ 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 15 हो गए। उसके बाद देखते हैं कि घोड़ा कैसे उतरे पार, दो दो चार, छः छः दो आठ, नौ 10 11 12 और 13 14 15, ठीक है। ये 15 हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि तक तक चेतक, तब तक नहीं, तब तक चेतक था उस पार, मतलब एक 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 एक, दो एक एक दो दो, एक एक दो एक, है ना। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12
13 14 15 है ना, ये 15 15 सभी में 15 15 की मात्रा आ रही है, तो क्या है ये, क्या सममात्रिक सममात्रिक छंद है, और ये क्या चौपाई है ना। चौपाई छंद की हम बात करेंगे। तो चौपाई छंद में क्या होता है दोस्तों, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में क्या होता है, पंक्ति में 15 या 16, 15 और 16 मात्राएं होती है पंक्ति में, और अंत में लघु गुरु होता है, ठीक है। अभी हम ऊपर देख के आते हैं, लघु गुरु उसमें होता है ना। चलो इधर देखते हैं, नीचे भी उदाहरण है इसकी। देखो चौपाई जो छंद है उसके अंदर क्या होता है, चौपाई छंद के हर चरण में मतलब 16 16 मात्राएं होती है, या 15 15 16 16, 16 दूना 32 है ना, 31 मात्राएं होती है, 15 16 मात्राएं होती है, ठीक है, 16 15 15 16 ऐसे होती है तथा चरण के अंत में गुरु 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 होते हैं, मतलब दो गुरु लगे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, देखो कि मंगल भवन अमंगल हारी है, दोहू सु दशरथ अजर बिहारी, है ना। तो देखो दो, यहाँ ये बिंदी लगी है दो, तो दो एक 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 दो तीन चार, देखो यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा, यहाँ पे कैसे कि यहाँ ये पहले से गुरु है तो गुरु काउंट होगा, यहाँ पहले से लघु था तो यहाँ गुरु काउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो दो है ना, तो कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 15 16 मात्राएं आ गई। उसके बाद देखो एक 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 है ना, ये इसका एक काउंट होगा, ठीक है, ये छोटी मात्रा है। उसके बाद एक 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 एक, उसके बाद एक 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 दो दो, है ना। देखो यहाँ गुरु दो दो गुरु आ रहे हैं, ठीक है, 16 16 काउंट हो रही है। उसके बाद रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये क्या है, चौपाई है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एक एक, देखो एक 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 दो एक, है ना, एक दो दो एक एक और दो दो, है ना। तो कितनी होगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16, है ना, 16 मात्राएं हो गई। उसके बाद देखो प्राण जाए पर वचन न जाए, देखो दो गुरु है, दो एक दो एक 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 दो, उसके बाद एक 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 दो दो, है ना। देखो गुरु गुरु आ रहे हैं, दो दो गुरु आ रहे हैं, ठीक है, ये चौपाई है, और यहाँ दो दो गुरु आ रहे हैं, ठीक है। इसको बात देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये 16 16 मात्राओं का वो होता है चौपाई में, है ना। देखो अंत में एक एक गुरु एक लघु होता है। देखो चौपाई के अंदर क्या होता है, अंत में दो गुरु होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम रोला छंद पे बात करते हैं दोस्तों, है ना। तो रोला छंद के अंदर क्या होता है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती है रोला में, देखो, है ना। उसके बाद 11 13 पर क्या है, उसमें यति आती है। तो अभी देखते हैं हम, देखो यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, तो क्या है, एक दो 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 एक दो एक दो एक 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 दो दो, है ना। तो उसमें देखो एक दो और एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, है ना। तो इसमें क्या है, 11 13 पे यति आती है, 11 13, है ना। तो 11 13 पे देखो 11 13 कितनी होगी, 24 मात्राएं होती है, 11 13 12 दूना 24, है ना। तो देखो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11, है ना, 11 पे यति आई यहाँ पे। उसके बाद देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13, है ना, 13 पे आई यति है, ठीक है। उसके बाद देखो पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजो, है ना। तो एक एक, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम। तो एक एक
यहाँ दो तो नहीं हो गए, यहाँ तो स्वार्थ के काज, तो दो एक, दो, 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 दो। देखो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे क्या, एक दो, दो और एक तीन, एक चार, पाँच छः सात आठ नौ दस, है ना, 10 ही हो रहे हैं। या तो स्वार्थ जो होगा, तो ये सही नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए क्या है, यहाँ हो तो 11 ही रही है, ठीक है। उसके बाद शीश, दो एक, दो दो, एक एक, दो दो, है ना, कितने हो गए, दो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, ठीक है। ये यति आ रही है यहाँ, ये गीतिका और हरि गीतिका इसके और छंद है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी हम मात्रिक छंद को देखते हैं, है ना। तो मात्रिक छंद हमने देखा क्या है, सममात्रिक है, विषम मात्रिक है और अर्धसममात्रिक है ना। तो ये दोहा है, दोहा क्या है दोस्तों, अर्धसममात्रिक है। सबसे पहले देखना है कि अर्धसममात्रिक दोहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले और चरण, पहले और चार चरण होते हैं इसके, ठीक है। और इसमें क्या है, पहले चरण में 13-13 है, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे में और चौथे में जो है 11-11 है, ठीक है। ये ध्यान देना हमने, यानी कि पहले और दूसरे चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं होगी, और तीसरे नहीं, दूसरे, देखो जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 13-13 होगी, और दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें 11-11 होगी। मतलब ये विषम 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 हो गया, पहला चरण विषम और तीसरा विषम है, और दूसरा क्या है, सम, है ना। तो सम चरण में क्या है, सम चरण में आपकी होगी 11-11, और विषम में होगी 13-13 मात्राएं, और ये होगा आपका दोहा छंद, दोहा होगा ना, दोहा छंद होगा। तो क्या है इसमें, देखो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो इसमें गिनती करते हैं, देखो देखो और पंछी को तो छाया नहीं, फल लागे अति दूर, क्या इतना हो गया, ये देखो ये एक हो गया, और ये इसका दूसरा हो गया, और ये दोस्तों तीसरा हो गया, और ये क्या है, चौथा हो गया, है ना। चार चरण हो गए। अभी देखो, तो चार चरण में देखते हैं हम, देखो एक दो, देखो गिनती करते हैं, एक है, दो है, फिर एक दो, तो ये दो, और उसके बाद तो ये दो है। उसके बाद देखते हैं, ये काउंट नहीं होगा, देखो, है ना, यहाँ दो, एक दो, ठीक है। तो ये कितने हो गए, एक दो और एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, है ना। ये 13 मात्राएं होगी यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं, ये दो, 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 एक, है ना। उसके बाद एक, ये दो, उसके बाद एक, है ना, कितनी होगी, दो चार छः सात आठ नौ 10 11, ये 11 होगी, ठीक है। दूसरा चरण हो गया, 11 होगी। अभी तीसरे चरण में देखते हैं, पहला तीसरा, तीसरे चरण में देखो, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, क्या है, पै के ऊपर अनुस्वार है, तो ये हो गए दो, और उसके बाद ये दो, उसके बाद ये दो, आ की मात्रा दो, एक और दो, कितने हो गए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, ठीक है। ये विषम छंद तीसरा हो गया, तीसरा इसका विषम हो गया। उसके बाद देखो, फल लागे अति दूर, देखो एक एक, दो दो, एक एक, दो एक, ठीक है। कितने हो गए, दो, देखो कितने हो गए, दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, है ना। ये 11 हो गई। यानी कि इसका क्या होता है कि दोहा जो होता है, दोहा जो होता है उस एक चरण, दो चरण, तीन चरण और चार चरण होते हैं, ठीक है। तो ये पहला चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो एक और जो तीन होते हैं वो तो होते हैं विषम चरण, ठीक है। तो इनकी मात्राएं कितनी होती है, इनकी होती है 13-13 मात्राएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा क्या है, ये समचरण है दोस्तों, है ना। तो समचरण में क्या होती है, 11-11 मात्राएं होती है ना।
तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब 1 और 3 में ये 13-13 और 2 और 4 में बनता है 11-11 का, तो ये होता है दोहा। ठीक है, और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा है। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, देखो एक और उदाहरण है कि मेरी भव बाधा भरो राधा नागर सोए, है ना। तो इसमें देखो कैसे है ना, इसमें है, देखो दो दो दो, एक एक, दो दो, एक दो, दो दो, दो एक एक, दो एक, है ना। तो क्या है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो नहीं है। देखो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, इसमें 13 मात्राएं होगी। उसके बाद देखते हैं 2 4 6 7 8 9 10 11 12, नहीं, दो, तो ये छोटी ही होगी, तो ये सिंगल मात्रा होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 होगी। ये क्या है, विषम, मतलब ये पहला और ये दूसरा, है ना। दूसरे में 11 है, पहले में ये है। ठीक है, उसके बाद सोरठा की बात करते हैं, है ना। दोहा क्या है, दोहा का उल्टा क्या है, सोरठा है दोस्तों, ना। दोहा क्या उल्टा क्या है, सोरठा है। ठीक है, तो दोहा का उल्टा सोरठा होगा, तो इसमें भी 4 चरण होंगे। तो इसमें उल्टा क्या होगा, इसमें जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये क्या है, ये 2 है। तो उसमें क्या है, 1 और 3 में जैसे मात्राएं होती थी 13-13 ना, तो यहाँ पे हो जाएगी 11-11 मात्राएं। ठीक है, ये उसका उल्टा चलेगा, कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ होगी 11-11 मात्राएं 1 और 3 के अंदर, और 2 और 4 जो सम चरण है उसके अंदर होगी, इसमें 13 और 13 मात्राएं। ठीक है, तो ये है ना। इसमें हम देखते हैं इसकी उदाहरण। तो दोहा का क्या है, उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, और सम विषम में होता है। सम में 11 13 13 मात्राएं होती है, उसमें 11 11 होती है। इसमें 1 और 3 में 11 11 होती है, उसमें 1 3 में, दोहा में क्या है, 13 13 होती है। ठीक है, अभी देखो इसके प्रथम और द्वितीय चरण में क्या है, 11 11 मात्राएं होती है। द्वितीय और चौथे चरण में क्या है, इसमें 13 13 मात्राएं होती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम देखते हैं राधा नागर सोई मेरी भव बाधा हरो। तो इसमें देखो, यहाँ पे देखो, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, है ना। तो 11 मात्राएं होगी यहाँ पे। तो देखो, अभी देखो, दो दो, एक एक, दो दो, एक दो, है ना। तो यहाँ पे कितनी होगी, देखो, 2 2 4, 4 और 2 6 6 4 10, 10 3 13, है ना। तो ये देखो, ये दूसरा चरण है, 13 मात्राएं होगी। उसमें क्या है, 11 होती थी, इसमें यहाँ 11 हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं श्याम हरित। देखो, श्याम हरित, यहाँ दो तो नहीं होगा। ठीक है, दो रेखा, हाँ यहाँ ठीक है। देखो, यहाँ दो होगी, यहाँ एक होगी, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखो हरित, एक एक एक, एक एक, दो एक, है ना। तो कितनी होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तीसरे में होगी 11। उसके बाद देखते हैं तीसरे में कितनी, इसमें होगी 11, है ना। 11 कैसे होगी, देखो, 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 10 11, है ना, ये 11 होगी। उसके बाद देखो, 2 1 1, 2 2 2 1 2, कितनी होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है,
ये 13 होगी, चौथा चरण है। उसके बाद इनको करेंगे कल। तो आज कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे, कक्षा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये जो बाकी बचा हुआ है ये कल करेंगे। अभी कक्षा जो है वो हो गई है आपकी कम से कम आधा घंटा होगी। तो कक्षा में क्या है दोस्तों, ज़्यादा लंबी कक्षा बनाने से क्या है आपको भी ध्यान में नहीं रहेगा। और आज हमने देखो मोटा मोटी क्या देखा कि भाई जो सबसे पहले क्या है, छंद क्या चीज़ है वो पढ़ा हमने। उसके बाद हमने देखा कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है ना। जो मात्रिक छंद है वो क्या होते हैं, सममात्रिक छंद होते हैं, विषम मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। और दोनों से अलग मतलब विषम होते हैं, सम होते हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, मात्राओं की गणना होती है। इसके बाद हमने क्या देखा, तो इसके साथ क्या है दोस्तों, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। तो सभी को धन्यवाद कक्षा के साथ जुड़ने के लिए, सभी का थैंक यू। और अगर कक्षा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देने, और धन्यवाद।